जिला ओकाड़ा का तहसीलदार टीम सरेआम की गिरफ्त में। मुझे अभी तक समझ नहीं आई पिछले 11 साल में जब मैं सरेआम कर रहा हूँ कि रिश्वत क्यों लेते हैं आप सरकारी अफसर। कौन रिश्वत ले रहा है या कौन दे रहा है रिश्वत? अर्ज किया, मैं तो 11 साल से सबूतों के साथ हाजिर होता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। एविडेंस मौजूद है, आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये हो गया, बस वो सारा काम हो गया, बयान शान हो गए। बेहतर ही होता है, हम कोशिश करते हैं कि कोई अगर ग्रेस का मुजाहरा करे। तशरीफ रखें। मैं खड़ा होकर से बात करने का आदमी हूँ। ये आपको 10 अभी दिए, 15 ये हो गए, 5 पहले दिए, ठीक है ना? जी कौन है सर? मेरी तस्वीर है। पक्के सबूतों के साथ पकड़े जाने पर करप्शन का एतराफ। अभी भी आप कायम है कि आपने रिश्वत नहीं नहीं हो दी? सकता मुझसे कोई गलती हो गई हो। सर पता क्या होता कैसे ठीक करें उसको, बस ये बताएं आप। है, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये बहस आज तक अपने अंजाम को नहीं पहुंची कि रिश्वत लेने वाले ज्यादा कसूरवार हैं या फिर रिश्वत देने वाले। क्या रिश्वतखोरी के पीछे सरकारी अफसरान का लालच और हिरस होती है या फिर साइल का 2 नंबर काम और वक्त से पहले काम करवाने की जल्दी। रिश्वत लेने वाले कभी भी खुद को रिश्वतखोरी के कल्चर का जिम्मेदार नहीं समझते। उनका मौक़िफ़ हमेशा ये होता है कि करप्शन के बगैर वो इस सिस्टम में सरवाइव ही नहीं कर सकते, जबकि रिश्वत देने वालों का मौक़िफ़ ये होता है कि रिश्वत दिए बगैर कोई काम होना मुमकिन ही नहीं होता, सो उन्हें मजबूरन रिश्वत देना पड़ती है। रिश्वत लेने वालों का कहना है कि रिश्वत देने वाले अपना गैर कानूनी काम करवाने के लिए रिश्वत देते हैं, जबकि रिश्वत देने वालों का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में कानूनी काम भी बगैर रिश्वत दिए नहीं हो सकता। रिश्वतखोरों का इसरार है कि हमारे दफ्तर में आने वाला हर साइल अपना काम तयशुदा वक्त से पहले करवाने पर बज़िद होता है और इसीलिए वो खुद हमें रिश्वत की पेशकश करता है, जबकि रिश्वत देने वाले समझते हैं कि अगर रिश्वत ना दी जाए तो जायज काम भी इतना लटका दिया जाता है कि मजबूरन रिश्वत देना पड़ती है। आज का प्रोग्राम इसी मौजू का इहाता कर रहा है कि आया रिश्वतखोरों की वजह से रिश्वत का कल्चर आम है या फिर रिश्वत देने वाले असल कसूरवार हैं। इस बहस ने हमारे सामने उस वक्त सर उठाया जब हम ओकाड़ा के तहसीलदार महबूब शेरवानी की रिश्वतखोरी की खुफिया रिकॉर्डिंग लेकर उनके दफ्तर में पहुंचे। प्रोग्राम सरेआम के 11 सालों में ये पहले शख्स थे जिन्होंने खुद माइक पकड़कर हमारे सवालों के जवाब देना शुरू कर दिए। न सिर्फ ये बल्कि थोड़ी लय दे के बाद उन्होंने अपनी रिश्वतखोरी को तस्लीम भी कर लिया। अभी भी आप कायम है कि आपने रिश्वत नहीं हो सकता मुझसे कोई गलती हो गई हो। ये पहला जुमला था, अगर आप बोल देते तो मामला कैसा खत्म हुआ। हम सिर्फ एक चीज, इंसान खता का पुतला है, हो सकता है किसी मद में कोई हो गया होगा। नहीं आप हम क्यों इधर उधर घूमते हैं, बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम झूठ है हमारा। आपसे बेहतर कौन जानता है, सीनियर आपको बड़े हैं। सर पता क्या होता है, कैसे ठीक करें उसको, बस ये बताएं। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन इस नुक्ते के साथ कि रिश्वतखोरी के जुर्म में सिर्फ वो कसूरवार नहीं बल्कि उनके पास आने वाले साइल भी एक तरह से जबरदस्ती रिश्वत देने पर आमादा होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिश्वत दिए बगैर काम नहीं होगा या फिर वो अपने काम के लिए जरा भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होते और काम को तेजी से करवाने के लिए ऊपर से नीचे तक हर जगह पैसे देना पड़ते हैं। सो रिश्वत लिए बगैर हमारे पास कोई चारा ही नहीं होता। अब आप आज का प्रोग्राम देखते जाइए और प्रोग्राम के आखिर पर खुद फैसला कीजिए कि रिश्वत के गर्म बाजार में रिश्वत लेने वाले मुजरिम हैं, रिश्वत देने वाले मुजरिम हैं या फिर दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। ओकाड़ा के तहसीलदार महबूब शेरवानी के बारे में ओकाड़ा की वकला कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की जानिब से टीम सरेआम को शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें यह दावा किया गया था कि तहसीलदार के दफ्तर में कोई भी काम बगैर रिश्वत लिए नहीं किया जाता। याद रहे कि तहसीलदार शहर में महकमा माल का सबसे बड़ा अफसर होता है और पूरी तहसील में उसकी मर्जी के बगैर जमीनों का कोई लेन देन, जमीनों की मलकियत की मुंतकिली, रजिस्ट्री और मिल्कियत में कोई भी ऑफिशियल तब्दीली मुमकिन नहीं होती। ओकाड़ा के अमायदीन की जानिब से तहसीलदार महबूब शेरवानी पर यह इल्जाम भी आयद किया गया कि वो जमीनों की खरीदो फरोख्त के बाद रजिस्ट्री के वक्त मकामी पटवारी और खरीदो फरोख्त करने वाली पार्टीज को आमने सामने बिठाकर पूछते हैं कि पटवारी ने आपसे रिश्वत के कितने पैसे लिए हैं, और फिर जब तक रिश्वत के उन पैसों का हिस्सा उनकी मेज पर नहीं रखा जाता, रजिस्ट्री का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता।
ان الزامات کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہم نے خود تحصیلدار اور ان کے دفتر سے پراپرٹی کے کچھ کام کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے ہمیں اکاڑا یا اس کے گرد و نواح میں پراپرٹی کے منتقل کرنے کے کسی حقیقی کیس کی ضرورت تھی جو تھوڑی سی تگ و دو کے بعد ہمیں مل گیا، اور ہم زمین کے انتقال کے لیے تحصیلدار محبوب شیروانی سے ملے۔ پہلی ملاقات میں انہوں نے ہمارے نمائندے کو کام کے ہو جانے کا یقین دلایا اور کام کے عوض رشوت کی رقم اپنے ایک فرنٹ مین کو ادا کرنے کا کہا۔ ان سے مل لیں، مل رہے ٹھیک ہے میں ان سے ٹھیک اوکے ہاں جو دینا دے دیں میں ان کو دے دیں۔ تو پھر ابھی تو میں ٹوکن دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جب وہ لینے آئیں گے ہم بیان کرانے آئیں گے تو جو فل دے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ گنے پلے یہ کتنے 5,000 ہے نا، یہ میں نے ابھی دیے صرف ٹوکن، تو صاحب جو بولیں گے نا ٹھیک فون سے بات کر لیں گے۔ ہاں ہاں۔ دوسری ملاقات میں شاید انہیں ہمارے نمائندے پر اعتماد ہو چکا تھا، سو انہوں نے اب کی بار ہمارے نمائندے سے براہ راست رشوت کی رقم وصول کی۔ ہمارا ہے بڑا کام، ہمارا ہے بڑا کام، یہ تو انتقال یہ تو چھوٹا موٹا ہے، تو اس میں بس ہمارا کام رکنا نہیں چاہیے۔ پہلے بھی میں آپ کو ہمارا پراپرٹی کا بہت بڑا کام ہے، ابھی تو ہم پلاٹنگ سارے کاٹ رہے ہیں نا، تو اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ مجھ سے جو ہے نا انشاءاللہ خوشی ہوں گے۔ یہ پتہ یہ اگر کم ہے تو اور بتا دیجیے گا، تو بس وہ سارا کام ہو گیا، بیان شان ہو گئے، اب وہ آپ کو کاپی اس کی چاہیے، باقی دوسرے کام کے لیے کل ہوں گے آپ، تو دوسرے کام کے لیے پرسوں آنا، پرسوں ٹریننگ کا صحیح بات کرنا۔ اچھا ادھر ہی رہوں گا سارا دن۔ اچھا پرسوں آنا بس ٹھیک ہو گیا، وہ مجھے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف یہی نہیں، ہمارے نمائندے نے ایک اور شخص کا سرکاری کام کرنے کے عوض انہیں پیشگی رشوت ادا کی اور کہا کہ فلاں نام کا شخص آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کا کام کر دیجیے گا، اور رشوت لے کر تحصیلدار اکاڑا نے یہ کام کرنے کی بھی حامی بھر لی۔ میرے ذہن سے نکل گیا وہ دیپال پور سے نا ایک ناصر نام کا بندہ آئے گا اپنا انتقال کروانے، میں نے اس کا آپ کو دے دیا نا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے آپ پیسے وغیرہ نہیں لیجیے گا، اس کا میرا اور اس کا حساب ہے، ہاں بس اس سے زیادہ جو ہے نا یہ آپ کو 10 ابھی دیے، 15 یہ ہو گئے، 5 پہلے دیے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ناصر نام کا میرے نام سے آئے گا کہ فات بھائی نے مجھے بھیجا، یہ 15,000 روپے آپ کے پاس آ گئے، اب میں نکل رہا ہوں، میں نکل جاؤں یا پرسوں آ کے لے جاؤں؟ پرسوں آ کے لے جاؤں، بس صحیح ہے، اوکے۔